સુરતમાં એક ડાન્સ એકેડેમીમાં કથક નૃત્યના પદ્મશ્રી બિરજુ મહારાજના પૌત્ર કથકની કલાને આગળ વધારવા અને શીખવવા માટે આવ્યા હતા. ત્યારે સુરતમાં પણ ઘણા લોકો જે કથક શીખી રહ્યા છે તેમની પાસેથી કથક શીખ્યું હતું. કથક, ભારતનાટ્યમ, કુચીપુડી, કથકલી જેવા અનેક નૃત્ય છે જે ભારતીય સંસ્કૃતિની એક છાપ છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરે છે. પરંતુ આજે આ બધા નૃત્યનું સ્થાન વેસ્ટર્ન કલ્ચરના હિપહોપ, સાલ્સા જેવા ડાન્સે લઈ લીધું છે. આજે લોકનૃત્ય કરતાં વધારે લોકોને વેસ્ટર્ન ડાન્સ જોવા ગમે છે. પરંતુ હજુ પણ ઘણા લોકો દ્વારા આ ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન થતો હોય છે અને સમાજને પોતાની કલા દ્વારા તેને શીખવી પણ રહ્યા છે. ત્યારે સુરતમાં પણ ઘણા લોકો કથક શીખી રહ્યા છે. नमस्कार, मेरा नाम त्रिभुवन महाराज है और मैं 9वीं पीढ़ी हूँ कालका बिंदादीन घराने का। मेरे पिता, मेरे दादाजी और मेरे संग जितने भी पुराने पूर्वज हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कथक की सेवा करते आए हैं और मैं 9वीं पीढ़ी हूँ जो इस जगत की सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आकर। मैं पहली बार सूरत आया हूँ और अमी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि आज के ज़माने में कल्चरल चीज़ों को हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो शिल्पकला हो, चाहे वो लेखनी हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कल्चरल काम हो, उसको प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं के वजह से मुझे यहाँ पर आज यहाँ आने का मौका मिला है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उनसे जुड़े हुए इस पैंडमिक में ही हम उनसे जुड़े और कभी लगा नहीं था कि इतने करीब आ जाएंगे और एक दिन मैं यहाँ पर होऊंगा, यहाँ के बच्चों को तालीम दे रहा हूँगा। तो बहुत बेहद खुश हूँ मैं कि मैं यहाँ पर आया और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 बिल्कुल। जब पहली बार जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस दौरान शुरुआत के 3-4 महीने हम सभी टीचर्स जितने भी होंगे बौखला गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से तालीम को जारी रखा जाए। तो पर्सनली मैंने तो 3 महीने का पूरा ब्रेक लिया और उसके बाद लगा कि नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, ये लग रहा है लंबा चलेगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि चलिए ऑनलाइन कोशिश करते हैं। अब तक ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह के इंटरव्यूज़ या वो सब तो होते ही रहते थे, पर तालीम देना एक बहुत ही अलग काम था, एक बहुत ही अलग चीज़ थी, क्योंकि हमारे लिए सही तालीम पहुंचना लोगों तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो 3 महीने बाद हम लोगों ने शुरू किया, आरंभ किया ऑनलाइन क्लास देना और उसके बाद महीने दर महीने एक लर्निंग कर्व सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लर्निंग कर्व हमारे लिए भी था एज ए टीचर कि किस तरीके से ऑनलाइन सिखाया जाता है। तो केवल वो नहीं सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे कि किस तरीके से सही तालीम बच्चों तक पहुंचाई जाए, जिसमें मैं कहूँगा कि 6 महीना मुझको भी लगा उसको बैठाने में। पर अब बहुत ज़्यादा मैं आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि एक अब ऐसा माध्यम बन गया या टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग अब हो गई है कि बहुत अच्छी तालीम और बहुत सही तालीम ऑनलाइन के माध्यम से भी दी जा सकती है। जी नमस्कार, मैं अमी पटेल हूँ। शिल्प मैत्री एक हमारी एक छोटी सी संस्था है जो सूरत में कार्यरत है। आर्ट्स और स्पोर्ट्स को लेकर हम कुछ ना कुछ नया करने की हमारी एक इच्छा रहती है। उसी में बहुत एकदम अग्रेसिवली हम आगे बढ़े थे एंड सडनली लॉकडाउन केम। उसमें कहीं ना कहीं हमारी रजनी जी से मुलाकात हुई एंड उसके चलते वी रियली थैंक गॉड के टेक्नोलॉजी ने आज बहुत साथ दिया एंड फिर उनके चलते हम त्रिभुवन जी से मिले एंड वी स्टार्टेड दिस जर्नी। और कथक का एक बेड़ा जैसे हमने उठाया और कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन लाकर हम लोगों तक पहुँचे। आज कहने जाएं तो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से हैं, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया से हैं, इंडिया से हैं, सूरत के इंटीरियर गांव से भी लोग जुड़ रहे हैं या किसी और मान लीजिए चेन्नई से हैं उसके भी पुराने गांव से भी लोग जुड़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और ऐसे गुरुजन और उनका ज्ञान, बस हम एक ज़रिया बने, एक कनेक्टिंग वायर बने कि दो हिस्सों को हम जोड़ पाए एंड वी आर रियली ब्लेस्ड। कैसा मौका ईश्वर ने हमें दिया और बस आप सबका एक साथ रहे तो और भी आगे बढ़ेंगे। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।